सोमालिया के पास हाईजैक किए गए जहाज मौजूद भारतीय दल सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस कारनामे को अंजाम दिया है भारत नौसेना के जांबाज मरीन कमांडो मार्कोस ने। MV लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज के हाईजैक होने की खबर गुरुवार की शाम मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। भारतीय नौसेना लगातार उस जहाज पर नजर रख रही थी और मौका मिलते ही मरीन कमांडो मार्कोस ने ऑपरेशन पूरा कर दिया। उत्तरी अरब सागर में अगवा किए गए MV लीला नॉरफॉक जहाज पर भारतीय नौसेना ने तेज एक्शन किया और जहाज पर सवार 15 भारतीयों समेत चालक दल के सभी 21 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मार्कोस ने पूरे शिप पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान उन्हें वहां कोई भी हाईजैकर नहीं मिला। दरअसल समुद्री लुटेरों ने उस शिप को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन मुमकिन है कि जब भारतीय नौसेना ने युद्धपोत से शिप छोड़ने की कड़ी चेतावनी दी तो लुटेरे उसे छोड़कर भाग गए। अब ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये मार्कोस कमांडो क्या है, ये कौन सी फोर्स है, कैसे काम करती है, इसकी स्थापना कब हुई। तो इस जैसे तमाम सवालों को जवाब हम आपको देंगे। स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस की स्थापना फरवरी 1987 में हुई थी। मार्कोस सभी प्रकार के वातावरण में काम करने में सक्षम हैं। समुद्र में, हवा में और जमीन पर। ये सभी जगह दुश्मन के लिए घातक साबित होते हैं। 1955 में भारतीय सेना ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की सहायता से कोचीन में एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की और विस्फोटक निपटान, निकासी और साल्वेज डाइविंग जैसे लड़ाकू गोताखोर कौशल सिखाना शुरू किया था। लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़ाकू गोताखोर उम्मीद के मुताबिक नतीजे देने में नाकाम रहे, क्योंकि उन्हें ऐसे मिशन के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। लड़ाकू गोताखोरों ने बांग्लादेश के विद्रोहियों को पानी के भीतर विध्वंस प्रशिक्षण भी दिया था, जिन्हें युद्ध के दौरान मिशन पर भेजा गया था। लेकिन पाकिस्तानी सेना को उनसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। सभी मार्कोस कर्मियों को भारतीय नौसेना से तब चुना जाता है जब वे अपने शुरुआती 20 के दशक में होते हैं। उन्हें कड़ी चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। चयन मानक बेहद उच्च हैं। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। मार्कोस के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना में अमेरिकी और ब्रिटिश विशेष बलों ने सहायता की थी, जिसमें अब नए रंगरूटों के लिए 7.5 से 8 महीने का पाठ्यक्रम शामिल है। प्रशिक्षण व्यवस्था में एयरबोर्न ऑपरेशन, कॉम्बैट डाइविंग कोर्स, काउंटर टेररिज्म, एंटी हाईजैकिंग, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, सीधी कार्रवाई, घुसपैठ और घुसपैठ की रणनीति, विशेष टोही और अपरंपरागत युद्ध शामिल हैं। अधिकांश प्रशिक्षण इन अभिमन्यु पर आयोजित किया जाता है, जो मार्कोस का घरेलू बेस भी है। प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया 2 भागों से बनी है। मार्कोस में शामिल होने के इच्छुक भारतीय नौसेना कर्मियों को 3 दिवसीय शारीरिक फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में 80% आवेदकों की स्क्रीनिंग कर दी जाती है। एक और स्क्रीनिंग प्रक्रिया, जिसे हेल्स वीक के रूप में जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स के हेल वीक के समान होती है। इसमें उच्च स्तर का शारीरिक व्यायाम और नींद की कमी शामिल होती है। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद वास्तविक प्रशिक्षण शुरू होता है। नामांकन करने वाले लगभग 80 से 85% आवेदक मार्कोस के रूप में पूरी तरह से अर्हता प्राप्त करने में नाकाम हो जाते हैं।